22 वर्ष की ये जातिका हैं। इनके हाथ में कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, सूर्य रेखा यदि किसी भी स्त्री के हाथ में अच्छी बनी होती है और इस प्रकार एक लाइन इस प्रकार जुड़ जाए तो ये लव मैरिज की ओर इंडिकेट करती है। इनकी विवाह रेखा बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इस प्रकार ये जो लंबी वाली, अगर मान लीजिए हाथ में 2 विवाह रेखा दिखती है तो जो लंबी वाली होती है उसकी व्याख्या हम करते हैं। तो इनका विवाह 28 की उम्र के आसपास हो जाएगा और विवाह शुभ रहेगा। विवाह और अच्छा शुभ हो जाए उसके लिए हमें बृहस्पति का पर्वत देखना चाहिए। बड़े आकार का बना हुआ है, लेकिन इस प्रकार जो प्रोग्रेस लाइन है उसने यहाँ पर आइलैंड ले लिया है। अगर इस प्रकार का आइलैंड बनता है तो बृहस्पति को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। विवाह के, धन के और संतान के कारक देवता बृहस्पति है, तो इनको बृहस्पति पे कार्य करना चाहिए, रेमेडी करना चाहिए, तो इनको जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। बृहस्पति का भाव इस लाइन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। शनि इनके वक्री हो गए हैं इस प्रकार, जबकि शनि पर्वत तक इनकी भाग्य रेखा पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीच राहु क्षेत्र से इस प्रकार यदि रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ये बड़े लक की ओर इंडिकेट करती है। लेकिन अगर शनि वक्री हो जाए तो यही रेखा देखिए खंडित हो गई है और इसने आइलैंड भी बना लिया है। प्रॉब्लम मंगल की तरफ से दिख रही है। मंगल की तरफ से ये जो बीच वाली रेखा आप देख रहे हैं जो डबल होके चल रही है, यहाँ पे आइलैंड बना रही है, आइलैंड यहाँ भी बना हुआ है, अंगारक इस प्रकार लगा हुआ है, तो मंगल दोष इनको बहुत तगड़ा लगा हुआ है। अच्छे विवाह में और अच्छे कर्म में जब भी हम गणना करते हैं तो हमें मंगल पे बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल में खराबी होती है तो विवाह और कर्म ये सीधे सीधे इफ़ेक्ट हो जाता है। अब इनकी माइंड लाइन को भी आप देखिए, इस प्रकार जाती है, ये कल्पनाशीलता देती है इस प्रकार की माइंड लाइन। लेकिन इस सेगमेंट में जहाँ पे मैंने बृहस्पति की और मंगल की चर्चा करी है, यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा रही है, इस प्रकार की लाइन। और अगर जीवन रेखा में इस प्रकार आइलैंड बनते हैं तो ये भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। हमारी सफलता, हमारे ऐश्वर्य को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। शुक्र का पर्वत इनका बड़ा बना हुआ है तो उसका भाव अच्छा मिलेगा, तो ऐसे जातिका को सुंदरता मिलती ही मिलती है। और ये जो लंबी लाइनें आप देख रहे हैं ये अच्छे शगुन और अच्छे मौके इन्हें जीवन में देगी। ऊपर जो बृहस्पति की और मंगल की जो खराबी आ रही है उसके कारण देखिए शुक्र भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। इनके हाथ में प्रेम विवाह के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन बृहस्पति और मंगल गड़बड़ होंगे तो विवाह में बहुत सारा व्यवधान पैदा हो जाएगा। चंद्रमा भी अगर अच्छे बने हैं, उभार लिए हैं और इनका स्वरूप बहुत अच्छा बना है, गुलाबी हथेली है, तो ऐसे चंद्रमा भी भाव वृद्धि करते हैं प्रेम विवाह में। या विवाह के बाद यदि हम प्रेम की बात करें, यहाँ पर भी इनकी भाग्य रेखा है जो चंद्रमा की तरफ से निकल रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा कमज़ोर भाग्य रेखा है, लेकिन भाग्य रेखा तो है। अगर बुध की बात करें तो बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा उठा भी हुआ है। इनकी विवाह की रेखा थोड़ा सा आगे जाके गड़बड़ करती है। यहाँ पे इस तरह अगर झुक रही होती है और आगे वाले पोर्शन से कमज़ोर दिखती है तो इस पर भी हमें काम करना चाहिए। ये रेखा क्यों वीक पड़ गई है? क्योंकि इनके बृहस्पति और मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। केतु की बात करें तो केतु अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हाथ में जो अलंकार हम कह सकते हैं वो इनके मणिबंध है। पहला मणिबंध बहुत सुंदर बना है, दूसरा मणिबंध भी बहुत अच्छा बना है। स्त्री वो सौभाग्यवती होती है जिसका दूसरा मणिबंध अच्छा बना होता है, क्योंकि ऐसी स्त्री से धन आकर्षित होता है। और तीसरा मणिबंध हमारी फैमिली लाइफ को दिखाता है और हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है उसे भी ये दिखाता है। विवाह में जो बाधाएं आएंगी वो बृहस्पति और मंगल के कारण ही आएंगी। शनि पर्वत इनको फ्री करना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म के क्षेत्र के कारक देवता हैं और अगर इस प्रकार वक्री होंगे तो कर्म इनका बिगड़ेगा।
सबसे ज़्यादा जो डिस्टरबेंस इनके हाथ में है वो बीच वाला सेगमेंट जो राहु क्षेत्र होता है वो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार लाइनें का आगमन हो गया है इस क्षेत्र में, और इसी के कारण इनकी जो भाग्य रेखा है, ये जो राहु लग दे रही हैं, ये जाकर गड़बड़ हो जाती है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है जो मध्य हथेली से चले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो इस रेखा की इन्हें कद्र करना चाहिए। और इसको बेटर किस प्रकार बनाए, अभी तो इसने आइलैंड ले लिया है। सूर्य का पर्वत भी देखिए इस प्रकार प्रभावित हो रहा है। ये जो राहु की रेखाएं हैं ये सूर्य के पर्वत को भी टच कर रही है। एक बात और महत्वपूर्ण इस हाथ में दिख रही है कि जो इनका हार्ट लाइन बनी हुई है उस पे इस प्रकार के यदि आइलैंड बनेंगे तो कर्म, धन और विवाह, स्वास्थ्य, इसकी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ेगी। जब भी हमारी हार्ट लाइन इस प्रकार आइलैंड ले लेती है तो जो इमोशनल मैनेजमेंट है लाइफ का वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसमें हमें सेटबैक लगता है। खैर इनके बुध बहुत अच्छे हैं जो इन्हें संभालेंगे। इस प्रकार की खड़ी लाइन ये बहुत अच्छी होती है। ये प्रेम को, विवाह को, कर्म को, व्यापार को, धन को बढ़ाने वाली होती है। इनकी वाणी अच्छी रहने वाली है क्योंकि ये लाइन बता रही है। तो विवाह के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में जो बाधाएं इन्हें मिलेंगी वो मंगल और बृहस्पति की तरफ से मिलेगी ही मिलेगी। शनि पे इनको वक्री का रेमेडी तुरंत करना चाहिए ताकि ये भाग्य रेखा इनकी अच्छी होए। मंगल पे काम करना चाहिए ताकि ये राहु की रेखाएं जो हैं ये शांत होएं और मध्य हथेली को, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की है, यहाँ पे रिलैक्स होगा। और पहला मणिबंध जिसका भी अच्छा बना होता है तो व्यक्तित्व तो खैर अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की खराबी और मंगल की खराबी धीरे धीरे हाथ को बहुत सारे जगहों से गड़बड़ कर देती है। तो बृहस्पति यूनिवर्सल प्लैनेट कहे गए हैं और मंगल कहे गए हैं, कोई भी हम मांगलिक जब कार्यक्रम करते हैं तो मंगल सफलता की गारंटी के देवता है, क्योंकि सफलता का आरंभ मंगल से ही होता है। नया धन हो या एक शुभ विवाह जो लंबा चले, ये मंगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मंगल और बृहस्पति इस पर इन्हें कार्य करना चाहिए और शनि राहु भी इनको रेमेडी में लेना चाहिए। तो जीवन में धन, ऐश्वर्य और प्रेम ये कायम रहेगा।